ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए राज तिलक देना है तो 21 जन्म मतलब सतयुग त्रेता मिला करके 2500 सालों के लिए अगर राज तिलक देना है तो क्या करो? देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो, जो गीता में भी लिखा हुआ है, वर्णित है कि हे आत्माओं, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग कर मामेकम याद करो। आज का प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस समझदारी से बाप खुश होते हैं? उन्हें कौन सी राय देते हैं? बाबा कहते, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोपर अर्थात कौड़ियां, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं। बाबा उन बच्चों की इस होशियारी पर, समझदारी से बहुत खुश होते हैं। कौड़ी को हीरे में बदलने का टाइम यही है। बाबा फिर से ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं। क्या राय देते हैं? बच्चे, तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो। बच्चों आदि सबको संभालो, ट्रस्टी होकर संभालो, ज्ञान से अपनी जीवन का सुधार करो और राजाओं का राजा बनो। कोई मना थोड़ी करता है बाबा, परंतु मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? समझदारी की बात है। हमारी मुद्रा इस देश के बजाय पड़ोसी देश में भी नहीं चलती, कन्वर्ट करानी पड़ती है, तो सतयुगी दुनिया में कहां से चलेगी? इसलिए बाबा कहता है कि सेवा में सफल करो। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। कल पहले जो तकदीर जगी थी, वापस उसको जगा रही हूं मैं। बाबा कहते हैं, बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बाबा अक्सर ओम शांति बोलते हैं, कौन से 2 अक्षर? तकदीर जगी हुई थी, फिर से जग रही। अब हम यहां नई दुनिया के लिए तकदीर बना कर आए हैं, लेकिन तकदीर बनाने के लिए क्या चाहिए? तदबीर चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए, है ना? तकदीर में नहीं होता है तो कोई तदबीर करता नहीं है ना? यहां ही हमको मंत्र मिलता है, कौन सा? मन मना भव। और ये मंत्र देने वाला ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा है। उनकी मत भी पूरे कल्प में एक ही बार मिलती है ना? 5000 साल का कल्प है और 5000 साल बाद फिर से परमात्मा मिलेगा, मतलब कल्प में एक ही बार रिपीट होता है। इस एक महामंत्र से हमारा बेड़ा पार हो जाता है। वही तो पतित पावन परमात्मा है, जो हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में लेकर के जाता है। इसलिए उनको सदगति दाता कहते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको तो निश्चय है कि हमको ये महामंत्र मिलता है। मन ही मन याद करने का महामंत्र दे रहा है ना बाबा, है ना? तो सोचना है वो निराकार परमात्मा कितना ऊंच हमको बना रहा है। बाबा कहते हैं, सर्व की सदगति देने वाला एक ही मंत्र है। बस उस मंत्र के द्वारा अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बना लो। कहाँ के लिए? सुखधाम के लिए। सुखधाम किसको कहा जाता है? सतयुग को कहा जाता है। अभी तो दुखधाम है। लेकिन ये मंत्र मिलता किसको है? जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं, सबको नहीं देते हैं। कब देता है? जब साकार में आता है तब तो देगा, नहीं तो कैसे दे पाएगा, है ना? अब इसलिए बाबा ने कहा, देह के सब धर्म त्यागो और मामेकम याद करो। क्यों कहा? क्योंकि देह को समझेंगे तो मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई सब याद आएंगे। देह ही नहीं है
तो फिर कोई संबंध ही नहीं है, डिटैच। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संबंध छोड़ दो, मामा काका है तो उनसे बात नहीं करो, सब कुछ करना है, अटैचमेंट नहीं रखना है। एक होता है अटैचमेंट और एक होता है स्नेह, दोनों में बहुत फर्क है। अटैचमेंट होगा तो हमें दुख होगा, स्नेह होगा तो कोई दुख नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं मैं ही तुमको ऐसा मंत्र देता हूं, अब क्या करो तुम, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ, बस शरीर का भान छोड़ दो। यहां तो सारे लोग तो देह अभिमान में हैं और सतयुग में सब आत्माभिमानी होते हैं। इस संगम युग पर हम आत्माभिमानी बनते हैं तो परमात्मा अभिमानी भी बनते हैं, जिसको आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक किसको कहा जाता है? जो परम पिता परमात्मा को जाने, उसकी रचना को जाने और अपने को जाने कि मैं आत्मा हूं। तो फिर आस्तिक कहाँ होंगे? कलयुग में होगा कोई नहीं, सतयुग में होगा कोई नहीं, आस्तिक संगम पर ही होते हैं। ये समझने की बात है, बाकी कहीं भी आस्तिक नहीं होते हैं। आस्तिक ही पहले ब्राह्मण बनते हैं। कौन से? जो पहले नास्तिक थे वही आस्तिक बनते हैं, है ना? और उनको ही श्रीमत मिलती है जिसके द्वारा वो अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाते हैं। तो मुख्य बात आज बाबा बार बार करें, देह का भान भूलो, किसी को याद नहीं करो। सुराज तिलक हमको 21 जन्मों के लिए मिलना है, तो देह भान में रहेंगे तो कैसे मिलेगा? यही गीता है नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा, कल्प में एक ही बार मिलता है, इसको गांठ बांध लो। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया बदल रही, लग रहा है हमको दुनिया बदल रही, अभी नहीं लगता किसी को। सच्ची बात है, लेकिन थोड़ा सा तीखी बात है। थोड़े दिनों बाद जब सृष्टि थोड़ा हिलेगी, प्रॉब्लम आएगी, तो हर आत्मा भागेगी। परंतु अफसोस उस समय टू लेट का भी टू लेट हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। तब सबके मन से यही निकलेगा, हे प्रभु आप आए भी, आपने सुनाया भी, हमने सुना नहीं। तब कहेंगे हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम आत्माभिमानी बने हो, बन गए कि नहीं बन गए, अपनी चेकिंग करना है। तो बाबा आज पूरी मुरली बार बार ये मंत्र दे रहे हैं, मामे कम याद करो, सुनो भले। बाबा कहते किसी देहधारी से, लेकिन याद मुझ विदेही को ही करो। सुनना पड़ेगा, संबंध में जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन याद बाबा को करना है। सुनना तो जरूर पड़ता है ना देहधारी से। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी होंगे तो किससे सुनाएंगे? मुख से ही सुनाएंगे, है ना? कहेंगे भी पतित पावन बाप को याद करो। तो अब याद करें ताकि हमारा विकर्मों का बोझा नष्ट हो जाए, निरोगी बनना है। बहुत सहज रास्ता बतलाते हैं बाबा। फिर भी कई लोग कहते हैं बाबा याद भूल जाती। बाबा कहते शर्म नहीं आती? लौकिक बाप जो हमें नीचे गिराते हैं उनको हम याद करते हैं और पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। बाबा ही हमें मंदिर लायक बना रहा है, तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था, अभी कलयुग है। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, फिर से सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही। तो बाबा ढिंढोरा पिटवा रहे। हम तो ढिंढोरे पीटते हैं और क्या करते हैं? सबको ज्ञान देना मतलब ढिंढोरा पीटना। तो बाबा कहते हैं घल ग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन क्या करो? पवित्र बनो और बाबा को याद करो, तो सदगति हो जाएगी। बाबा पढ़ा कर ले जाएगा, फिर हमको चाहिए सतयुगी दुनिया। बाबा कहते हैं तो देवताओं के तो पैर इस धरती पर पड़ेंगे नहीं, शिव बाबा तो कहते हैं मुझे तो पैर ही नहीं है। ये सब समझने की बात है। तो बाबा अब हमें श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं, बाप कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो इसलिए तूफान आते हैं। भूलोगे तो तूफान आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे? बाप की मत पर नहीं चलते हो तब तूफान आते हैं। तो बाबा आप कहते हैं पढ़ाने वाला एक परमात्मा है, उनको याद करो, उनके रथ को भी नहीं याद करो। मैं आत्मा रथी, इस रथ में बैठ करके परमात्मा को याद करेंगे। घोड़े गाड़ी की बात थोड़ी है कि
उसमें बैठ करके ज्ञान दिया, नहीं उसमें कौन सुनेगा ज्ञान। बाबा कहते हैं आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है, साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पांव बहुत जोर पर है ना, तो इस समय माया की खातिरी भी करते हैं। मतलब कोई बड़ा आदमी आया गया तो खातिरी करनी पड़ती ना, और अगर बस चला तो 5 रोज बाद उतार दिया राजगद्दी से, कभी भी किसी की भी राजगद्दी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम अब बाप को याद करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाओगे। फर्स्ट क्लास राय बाबा देते हैं, बच्चों की संभाल करो लेकिन याद बाबा को करो। कल्प पहले वाला बाबा फिर से सम्मुख आकर के नॉलेज देते हैं। बाबा कहते तुम सबको समझाओ कि इसको गड्ढे में गिरने से बचाना है, बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है। वैसे तो सुपनखा, पुतना, जामिल, दुर्योधन ये सब कब के नाम, अभी के नाम है। अब हम बच्चे जगत पिता के बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं, तो सबको बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो। बस डायरेक्ट तीर लगता है अंदर ना, जब बाबा कहता है मुझे याद करो। अब याद करके फिर मैनर्स भी अच्छे धारण करने है ना, निर्विकारी बनना है, नर से नारायण बनना है ना। तो अपने दिल दर्पण में देखो कितनी कमी कमजोरियां निकली। कोई भूत अभी तो बचा नहीं है, भगवान सौभाग्यशाली बनाने आया, सौभाग्य देने आया, तो दुर्भाग्यशाली थोड़ी बनना है। और वो सौभाग्यशाली बनेंगे बाबा की याद के द्वारा। तो जितना याद करेंगे उतना अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पुरुषोत्तम युग को ही कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो बाबा कहते हैं लाडले बच्चों, ये ड्रामा है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति से समझकर तुम मुझे याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे, पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है, परम धाम छोड़ करके कैसे आता है, अपने बच्चों के लिए आता है ना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे प्लेग की बीमारी होती तो डॉक्टर दूर तो भाग नहीं सकते, ऐसे जब सृष्टि पतित बन जाती है तो परमात्मा दूर तो रह नहीं सकता, तो उसको आना पड़ता है हमें पुजारी से पूज्य बनाने के लिए, है ना। तो अब उस पिता को बड़े प्यार से याद करना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, 21 जन्मों के लिए अपने को स्वराज्य का तिलक देने के लिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूलेंगे हम, और जो भी अंदर भूत बचे हैं उनको बाबा की याद से निकालेंगे, क्योंकि नर से नारायण बनना है हमें। अपनी चेकिंग करते जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, शरीर का भान ही न रहे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। बाबा का आज का वरदान है, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित हर्षित मुख भव। बाबा कहते हैं पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। ये तो है, जिनके पास पवित्रता की रॉयल्टी खुशी में नाचेंगी, उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती है। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। कब जो पवित्रता की रॉयल्टी वाली आत्माएं होंगी, बाबा कहते हैं उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा, अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, अविनाशी होगी ऐसी आत्मा। स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा नर से नारायण बनने वाली, अपने दिल दर्पण में अपनी कमी कमजोरियों को देख कर उनको निकालने वाली भाग्यशाली आत्मा हूं। मेरी कल्प पहले तकदीर वापिस जग रही है। इस देहभान को छोड़कर अपनी तकदीर जगाने वाली तकदीरवान आत्मा हूं। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा न केवल स्वयं हर्षित रहने वाली, अपितु अनेक आत्माओं को हर्षित करने वाली कोटों में कोई आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का
इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।